बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, ये बेसिकली इजराइल के अंदर एक मिनिस्टर है, बहुत ही ज़्यादा अहम ओहदे पर है। और आप इमेजिन कीजिए कि ये नेतन्याहू के टॉप लेवल के मिनिस्टरों में एक मिनिस्टर है। इमेजिन कीजिए इस वक्त ये मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी जितनी इजराइल में इंटेलिजेंस का काम हो रहा है इस खातून के नीचे हो रहा है। इसको पता है कब मुसाद ने टारगेट करना है, कब शिन बैत ने टारगेट करना है, हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन क्या होंगे, आयतुल्ला को कब मारना है, हसन नसरुल्लाह को कब मारना है, या सिनवार को कब मारना है, ईरान पर अटैक कब करना है, यानी सब कुछ इस औरत को पता होता है। इसी के अंडर सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां, फौज, ये वो सब कुछ आती। अब इसने किया क्या है, इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई एक वीडियो शेयर किया है। ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये आप गौर कीजिए, ये इतना बड़ा पैगाम है और इतनी बड़ी वॉर होने वाली है, इतनी बड़ी वॉर होने वाली है कि हम लोग इजराइल और ईरान की जो पिछली जंग है उसको भूल जाएंगे, जितनी बड़ी वॉर इस वक्त होने वाली है। उसने मनाजिर जारी किए जिसमें नेतन्याहू अपनी बीवी के साथ तेहरान की सड़कों पर चल रहा है। इसी तरह उसने बाकियों के मनाजिर जारी किए। इसी तरह उसने खास तौर पर रजा शाह पहलवी को बताया कि वो अपनी बीवी के साथ है और वो भी तेहरान की गलियों में इस वक्त जा रहा है। और टैग किसको वो करती है, रजा शाह पहलवी यानी शाह ईरान का बेटा। ये वो शख्स है जिसको इस वक्त इंटरनेशनल पपेट्स ने इंस्टॉल करना है ईरान के अंदर जाकर और इसको हुक्मरान बनाना है। क्योंकि आपको पता है शाह ईरान का तख्ता उल्टा था खुमैनी ने, और उसके बाद से ये आज तक के सारे का सारा मामला। रिसेंटली इसको डोनाल्ड ट्रंप पर बड़ा गुस्सा था कि हाँ तूने जंगबंदी क्यों करवाई, क्या मामला हुआ, मैं तो जा रहा था उधर, सब कुछ हो रहा था। स्नैरियो इसको ये पैदा हुआ है, उसको टैग किया और उसको कहा है कि तैयारी पकड़ लो, हम जा रहे हैं। और उसके साथ वो झंडा शेयर किया है कि इजराइल और ईरान का, ये ईरान का पुराना झंडा है जो शाह ईरान के दौर का था, और अब आपको पता है कि इनकलाब वाला झंडा डिफरेंट है। ये सारे का सारा स्नैरियो क्या है, ये असल में बता रहे हैं कि तैयारी पकड़ लें, वॉर होने वाली है। वॉर ऐसी जो आज से पहले नहीं देखी। हम करने जा रहे हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन, और जो रिजीम चेंज ऑपरेशन होगा वो इतना खूनखार होगा कि इजराइल के हुक्मरान ईरान के अंदर लैंड कर जाएंगे, वहां पर इनकी फौजें आ जाएंगी, और उसके बाद हम रिजीम चेंज करेंगे, अंदर से अटैक करेंगे, तबाही करेंगे, बर्बादी करेंगे, ये सारे का सारा काम करेंगे। ये असल में इस वक्त सूरत हाल होने के लिए जा रही है, जिसका आप और हम अंदाजा कर ले कि जो मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस है उसको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा मामला क्या, हमारा प्लान क्या है। देखिए, दो चीजें आप जेहन में रख लीजिएगा। सबसे पहले जो वॉर होने के लिए जा रही है वो इतनी खूनखार वॉर है, इतनी खूनखार वॉर है कि हमने आज से पहले ऐसी जंग ना देखी होगी। प्लान वही है, अंदर से अटैक करना, जैसे कल रात को किया है। और आप देखें कि एक बिल्डिंग के अंदर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की है, और ना ईरान ने उस बारे में कुछ कहा है और ना ही इजराइल ने उसको किसी तौर पर इंडोर्स किया है। अगले हफ्ते नेतन्याहू जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, वहां पर ये फाइनलाइज होगा। आपको बताया ये जाएगा कि गजा की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ईरान के लिए। गजा वाला मामला तो छोड़ दे, गजा के अंदर जाहिर सी बात है इस वक्त जो प्लान फाइनलाइज हुआ है वो क्या प्लान है कि हम मास को फारिग कर दिया जाएगा, इजराइल इलाके लेगा, कत्लेआम पर इजराइल की कुछ नहीं कहा जाएगा, और पूरी तरह गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम कंट्रीज को दे दी जाएगी और सबको यहाँ पर तस्लीम कर ली जाएगी। यानी फलस्तीन गया आपके हाथ से। अब आ रहे हैं वो ईरान की जानिब। ईरान की जानिब जो वो आ रहे हैं, इस औरत ने जो काम किया है उसने बताया है कि हम जा रहे हैं ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने, और हम इतनी तबाही करेंगे, इतनी तबाही करेंगे कि उसके बाद हम ईरान में खुद दाखिल हो जाएंगे। ये असल में इनका प्लान है। आपको पता है कि नेतन्याहू इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डाल रहा है कि भाई हमें इस वक्त फौज उतारनी है, फौज उतारे बगैर ये काम नहीं हो सकता। रिजीम चेंज असल में वहां पर ना तो कोई अदम एतमाद आ रही है, क्योंकि वहां पर आयतुल्ला का सिस्टम डिफरेंट है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो वो वहां पर ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम उतरे वहां पर, इस दफा फौज उतारें और फौज उतार कर गली कूचों में हमारी लड़ाई शुरू हो जाए और हम मारना शुरू कर दें। जैसे आपको पता है कि लास्ट टाइम क्या प्लान था, अब तो आप सब देख चुके हैं ना कि आयतुल्ला अली खामनेई के जो एडवाइजर उसने क्या बताया, अली लारिजानी ने, उसने कहा हुआ ये था कि जब इन्होंने पहले चीफ मारे, चीजें मारी, वहां के जो एडवाइजर्स थे, सियासतदान थे, जर्नैल थे, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, सबको कॉल्स गई हैं
और धमकी दी है कि 12 घंटे का टाइम है, तुम्हारी बीवी बच्चों को मार देंगे, यहाँ यहाँ तुम्हारी लोकेशन है, हम सबको मारने के लिए जा रहे हैं, आयतुल्ला को भी मारने वाले हैं, अगर तुम चाहते हो बचना। और साथ ये भी कहा कि देखो हमने तुम्हारा आर्मी चीफ मार दिया है, एयर चीफ मार दिया है, जर्नैल मार दिए हैं, 20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए हैं, फलाना मार दिया है, सब मार दिया है, और तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाले ये वीडियो बनाकर तुम भेज दो जो तुम लोगों ने बनाकर देनी है। और जो अब तक की सूरत हाल, अगर किसी एक बंदे ने भी वीडियो बनाई होती, किसी एक बंदे ने वीडियो बनाई होती, तो अब तक इसराइल रिलीज कर देता। प्लान ये था कि जब सारे वीडियोस भेजेंगे तो हम ऑनलाइन रिलीज करना शुरू कर देंगे कि बगावत हो गई, आयतुल्ला के खिलाफ बगावत होगी, बगावत होगी, और उस दौरान हम आयतुल्ला को मारने की कोशिश करेंगे या उनके गार्ड्स के थ्रू ही कुछ ना कुछ काम करवाएंगे। और उसके बाद हम लोग ईरान के अंदर फौज उतार देंगे, अवाम को हम सड़कों पर ले आएंगे, तो जी हुकूमत चली गई, अवाम सड़कों पर आ जाएगी, और उसके बाद सारे का सारा निजाम पलट देंगे। ये था प्लान हो गया नाकाम, अवाम निकल आई सड़कों पर। लेकिन वो कहती थी इसराइल पर अटैक करो। आपको पता है कि ईरान के अंदर इन्होंने जो काम किया उससे इनको बड़ा झटका लगा है, लोग इसराइल के खिलाफ हैं। लेकिन स्टेरियो यहाँ पर ये हुआ कि जब लोग आयतुल्ला को भी बहुत सारे नहीं वहाँ पर पसंद करते, ईरान का वो निज़ाम, यानी बहुत सारे अक्सरियत जो है वो वहाँ पर वोट कास्ट ही नहीं करती, वो सिस्टम को नहीं मानते। लेकिन जब इसराइल ने अटैक किया तो सारे खड़े हो गए, क्या लिबरल, क्या मजहबी, क्या राइट लेफ्ट, सारे एक जगह पर खड़े हो गए कि ईरान के ऊपर अटैक हुआ, हमारी सरजमीन पर अटैक हुआ, इनको जवाब दे। उन्होंने आयतुल्ला को कहा मारे। अब वो हैरान हो गए देख के कहा, फिर जो आयतुल्ला का ऑर्डर आया, और आपको पता फिर जो मारना शुरू किया इन्होंने, उसके बाद तो फिर तारीखी रकम हो गई। अब उनको खतरा क्या है? सबसे ज्यादा खतरा उनको ये है, देखिए नेतन्याहू की आप याद कीजिए, हकीकत टीवी थ्रू आउट आपको बता रहा है नेतन्याहू के उस टॉपिक से जिस दिन उसने पहली तकरीर की थी ईरानी अवाम से और कहा था अनकरीब हम आपको आज़ाद करवाने वाले हैं, आपका और हमारा ताल्लुक रहेगा। उनका प्लान ये है कि हम इस रिजीम को ख़त्म करें, यही उनके खिलाफ बगावत करवाएं, एक दफ़ा लीडर को मार देंगे तो हम फिर बाकियों को भी लिटा लेंगे। तो ये उनका प्लान है और वो चाह रहे हैं कि उसके बाद ईरान इजराइल को तस्लीम कर ले और उसके बाद उससे पाबंदियां हट जाएं, फिर हम अपना पपेट इंस्टॉल करें और उसके बाद हम अय्याशी करें। ये उनका प्लान है। उनको सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा है तो सिर्फ इन्हीं से खतरा है, इसके अलावा खतरा उनको किसी और से है ही नहीं। देखिए ईरान के अलावा किसी के बाप की जरूरत नहीं है जो मार सके इसराइल पर इस तरह के मिसाइल। खंडर बनाया है, खंडर भी छोटा लफ्ज है जो उन्होंने इसराइल का हाल किया है। हमें ये बताया जाता है जी ईरान के इतने लोग मारे गए। सिर्फ मसला ये हुआ है कि ईरान के जो लोग थे वो आम लोग थे, आम जगहों पर रहते थे, उनके जर्नैल छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहते थे, वहां पर कोई प्रिविलेज नहीं था। इजराइल में आपने मीडिया ने कवर ही नहीं करने दिया, लेकिन जो तबाही हुई वो सबको पता है, जो खंडर उन्होंने बनाया है। तो अब ये आ रहे हैं बहुत बड़ी जंग करने, इतनी बड़ी जंग कि हमारे वहमो गुमान में भी ना होगी। और देखिए ईरान ने इनकी तबाही करनी है, ईरान ने पहले भी की है, ईरान लड़ा है। असल मसला ये है कि अगर रिजीम चेंज ईरान में कामयाब हो गया किसी वजह से भी, तो याद रखिएगा फिर पुतिन ने बचना नहीं है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा कि यहां से कामयाब हुआ तो वो वहां पर छोड़ देंगे, फिर सारे उधर जाएंगे और फिर उसके बाद उन्हें चाइना जाना है। आज चाइना ने धमकी दे दी है ना शी जिनपिंग ने कि अमेरिका ताइवान वाले मामला से पीछे हट जाना, जो तुम हरकतें कर रहे हो ना कि ये हमारी रेड लाइन क्रॉस करने वाला काम ना करना। तो आप सोच रहे हो उनको पता है क्या मामला हो रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बता दिया है। तो किसी गलत फहमी में ना कोई रहे कि काम नहीं हुआ और जी जंग बंद होगी और दोबारा नहीं होगी। ईरान का चीफ ऑफ डिफेंस वो बेवकूफ़ इंसान तो नहीं है, उसने ये कहा है कि ये सब कुछ सीज फायर सब कुछ खत्म होने वाला है, वो इसलिए कहा है ना, उनको पता है इसराइल ने अटैक करना है। तो लिहाजा इस सारी सूरत हाल में हम तैयार हैं। प्रेफर हम जो कर रहे हैं कि जी ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं होगा, वो बड़े पैमाने पर लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं और उस लड़ाई में उन्होंने कितना नुकसान करना है, क्या सूरत हाल होगी, इसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहरहाल एक बात तय है कि इन्होंने याद कीजिए हसन नसरुल्लाह को मारना था तो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था हमें लोकेशन पता, जब चाहे मार देंगे। 15 दिन बाद उन्होंने मार दिया था। मसला सारा ये है कि उनके प्लान अभी तक कामयाब नहीं, प्लान उनका नाकाम। आपको पता है वो इतना खौफजदा है इजराइल के लोग कि अगर इस्लामिक कंट्रीज में किसी की जरूरत हुई है कि जिसने हमारा ये नशर किया तो वो ईरान, वो समझेगा कि ईरान ऐसे कायम दायम रहा तो इसराइल नहीं बचेगा, तो एक ने बचना, या ईरान बचेगा इसराइल बचेगा, लिहाजा हमें ये काम करना है। ये असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है।
देखिए, ईरान इस वक्त लड़ाई लड़ा है, जो लड़ाई वो हक पर है। जाहिर सी बात है, ये लड़ाई जो वो लड़े हैं वो कोई लड़ नहीं सकता था। सो ईरान के अंदर ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। ईरान का मसला सिर्फ ये है, गद्दार इतने हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते कि किस लेवल पर इसराइल ने वहां पर प्लांट किया हुआ है। यानी इतना पैसा, चीजें, ये वो और वो, जाहिर सी बात है आज उसका फल खा रहे हैं। बहरहाल अगले चंद दिन इंतहाई अहम होने वाले हैं, जिसका आप और हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।